चलिए आज हम बात करेंगे आपसे फिजिक्स की। क्लियर? फिजिक्स में आपका टॉपिक जो आज स्टार्ट होगा वो होगा विद्युत। ठीक है बच्चों, अब विद्युत में क्या होता है बहुत अच्छे समझेंगे। जो भी विद्युत होती है वो निर्भर करती है आवेश पर, यानी कि चार्ज पर। अब आवेश क्या होता है इसके बारे में जब तक पता नहीं होगा तब तक आप विद्युत के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, और विद्युत के बारे में पता नहीं होगा तो आप फिजिक्स के बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन है फिजिक्स में। तो आज आपकी हम बात करेंगे आवेश से। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे ज़रा समझेंगे इसे अच्छी तरीके से। अगर आपको आवेश के बारे में जानना है तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको आवेश के बारे में जानना है तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सामने समझेंगे अच्छी तरीके से। आप चलते हैं 600 BC में। आप गए 600 BC में। उस समय क्या था, एक मटेरियल हुआ करता था जिसका नाम था अंबर। 600 BC में एक मटेरियल था जिसका नाम था अंबर। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, उस समय के जो लोग थे उनको एक चीज देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता था कि ये मटेरियल था, ये इसके अंदर चुंबकत्व गुण था, तो ये किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाने से ये उससे अट्रैक्ट करता था। तो ये जानकर लोग बहुत ही हैरान हुआ करते थे, जो अंबर नाम का मटेरियल हुआ था इससे। बात चलती गई चलती गई चलती गई, और थोड़ा आगे का समय आया, बात पहुंची 1600 AD पर। ताया कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन थिल से ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसी टाइम पे एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि जो ये गुण है ये अंबर के अलावा किसी अन्य मटेरियल में भी ये गुण काम करता है। उन्होंने क्या किया, एक गिलास रॉड ली और उसे सिल्क रॉड के साथ रब किया। उसे सिल्क रॉड के साथ क्या किया, रब किया। तो उन्होंने ये पाया कि ये भी अट्रैक्शन का गुण रखते हैं। उन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। बट वो ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बात चलती गई चलती गई चलती गई, बात पहुंची 18th सेंचुरी में। जब बात आपकी पहुंची 18th सेंचुरी में, उस समय एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एटीन सेंचुरी में साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या बताया प्यारे बच्चों, उन्होंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया ये दो प्रकार के होते हैं, एंड द फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज नेगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों,
एंड द फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज निगेटिव। बात और थोड़ा आगे चली 1992 इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी आ गई। जो कि एटम पर आधारित थी। एटम को बोलते हैं हम लोग परमाणु, जो कि एटम पर आधारित थी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो एटम की थ्योरी किस पर निर्भर थी? वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी किस पर निर्भर थी? एटम के ऊपर। तो ये कब आई? 1892 में। उसके बाद आपकी रिसर्च स्टार्ट हुई, उसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती गई। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी पदार्थ है, आपको पता है कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर आपका होता है धन आवेश और न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी आवेश नहीं होता है। क्लियर? तो अब आप स्टार्ट करेंगे आवेश। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और आवेश कैसे कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं आवेश की। आवेश, इससे हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका धनावेश और नंबर दो होता है आपका ऋणावेश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब धनावेश कौन सा होता है, ऋणावेश कौन सा होता है, ये कैसे पहचानते हैं? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कैसे, वो जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर काम करता है। तो कैसे, जरा जानेंगे कि कोई भी अगर तत्व आपका है, तो आपको पता है कि कोई भी तत्व होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। आपको पता है किसी भी तत्व में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, उस चीज़ को आप पहचानेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसका लिए सीन क्या होता है बच्चों, वो समझो कि कोई भी आपका परमाणु है, परमाणु में एक नाभिक होता है। क्या बोलते हैं इसे? नाभिक। और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों लोग स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, प्रत्येक परमाणु रहता है, जो भी आपका परमाणु होता है वो हमेशा रहता है उदासीन। सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, उदासीन का मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर? जिस पर कोई भी चार्ज ना हो उसे बोलते हैं उदासीन। इसमें आगे आप समझेंगे कि आपका एक परमाणु है, दूसरा आपका इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, नाभिक में इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर चक्कर लगाएंगे। अभी कंडीशन क्या होती है कि सपोज दैट किसी भी परमाणु को आपने रब करना शुरू कर दिया, यानी कि उसे घिसना शुरू कर दिया, घर्षण बल लगाना शुरू कर दिया, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसकी कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो या तो कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे। कंडीशंस क्या रहती हैं इस समय? मान के चलो
अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कैसी है, बराबर। तो प्रोटॉन अगर 100 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 100। बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये धनावेश ऋणावेश किस तरीके डिपेंड करता है वो आप समझेंगे। अगर आपकी प्रोटॉनों की संख्या 100 है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपकी कितनी होगी, 100 दोनों की, क्योंकि प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। देखो प्लस के 100 हैं, माइनस के 100 हैं, कट के बराबर हो जाएगा। अगर उदासीन है 100 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 1 लाख मान सकते हैं, कितने मान सकते, लेकिन बराबर मानेंगे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि आपका परमाणु कैसा है, उदासीन है। आपने रब किया, रब करने पर मान के चलो कि आपके 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, माइनस कितने हो गए, 10। अब आप हमें ये बताइए कि अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 100 हैं कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए अब आपके, अगर 10 कम हो गए आपके, अगर आपके 10 कम हो गए हैं 100 में से, तो आपके कितने रह गए, 90 रह गई। आप हमें बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो गई। इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई तो संख्या प्लस वालों की अधिक हो गई कि नहीं हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी धन वाली की संख्या अधिक हो गई, यानी कि परमाणु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। यानी कि जो धनावेश है बच्चों आपका, वो किसकी कमी से होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से। अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाए, अगर ये 110 हो जाए, अब इलेक्ट्रॉन में क्या हो गई, आपकी वृद्धि हो गई, ज़्यादा संख्या हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की अगर वृद्धि हो जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगी वस्तु, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने पर वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। क्यों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई, तो वस्तु कैसे हो जाती है, ऋणावेशित। सिंपल सी कंडीशन है कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम रब करते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकत्व का गुण आ जाता है, इसे ही हम आवेश कहते हैं। और आवेश हमारे होते हैं 2 प्रकार के, नंबर 1 होता है धनावेश, नंबर 2 होता है ऋणावेश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, धन्यवाद।